माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल आरके लाइव कुआं में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 12.1 का 7वां प्रश्न। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत बड़ा है, बाकी इसका आंसर उतना ही सरल है, तो चलिए देखते हैं। अब इसका हल है, पहले चित्र बनाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। और इसका व्यास कितना है? 4 मीटर। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है ऐसे। इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। जो इसका व्यास होगा वो इसका भी, शंकु का भी व्यास होगा, क्योंकि शंकु इसी के एक अर्धगोले पर क्या मतलब आधार पर क्या अध्यारोपित है, ऊपर वाले भाग पे। ठीक है, तो जो बेलन का व्यास होगा वो शंकु का भी व्यास होगा, जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या होगी। मान लेंगे, माना बेलनाकार भाग तथा शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, तब व्यास, तब लिखना हो लिखो, चाहे ना लिखो, व्यास 2r बराबर 4 मीटर, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 4/2 मीटर। ठीक है, तो देखो ये r त्रिज्या इसके लिए भी होगा, बेलन के लिए भी और शंकु के लिए भी, क्योंकि दोनों का आधार क्या है? सेम है। ठीक है, और क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई, h बराबर 2.1 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l बराबर 2.8 मीटर। ठीक है, इसमें मानना लिखना है तो लिख सकते हो अपने से कि मान लेना माना बेलन की ऊंचाई h मीटर है, तब h बराबर 2.1 मीटर। इसमें भी लिख सकते हो मान लेना माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, या l बराबर 2.8 मीटर। ऐसा लिखोगे एकदम सही रहेगा, शॉर्ट रहेगा। देखिए इतना तो हमें पता है, अब हमें इसके कैनवास का क्षेत्रफल निकालना। देखिए कैनवास क्या होती है? जो तिरपाल होती है वो केवल इसके वक्र पृष्ठ को ढक पाती है, यहाँ तक ढकेगी, और ये जमीन को टच है तो यहाँ जमीन के नीचे तो लगाएंगे नहीं तिरपाल को। ठीक है, या कैनवास को, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब जितने भाग को ढक सके। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ढक पाती है और बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो तंबू को बनाने में, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मान रख देते हैं। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl प्लस बेलनाकार भाग का 2πrh। देखिए इसमें r सेम है क्योंकि इनकी त्रिज्या भी क्या है? सेम। इन दोनों से πr कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन लिए तो l प्लस
2h बचा। मान रखते हैं पाई का मान 22/7 लेंगे। आर का मान कितना है? आर का मान 2 आया, 2 मीटर। आर का मान कितना है? 2। एल का मान कितना आया है? लंबाई कितनी है इसकी? तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर प्लस 2। एच का मान कितना है? 2.1। 22/7 गुणे 2, 2.8 प्लस इसका गुणा करेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 22/7 गुणे 2, इन दोनों को जोड़ते हैं और 10 की शून्य से लेकर 4 2 6 7, कितना आता है? 7। 7 से 7 कैंसिल, जोड़ते नहीं बनता, 2.8 4.2 प्लस करेंगे 8 10 की शून्य से लेकर 4 2 6 7, 7.0, तो यहाँ से इसको हटा दो, 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 22 के 2 का गुणा है 22 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। मतलब इसका तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया? 44 वर्ग मीटर। चूंकि इसमें दिया है, चूंकि दिया है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत निकालना है। चूंकि 1 वर्ग मीटर की लागत बराबर कितनी है? 500 रुपए। ठीक है, तो 44 वर्ग मीटर की लागत हो जाएगी 44 गुणे 500। गुणा करेंगे, 0 0 5 20 0 हासिल 2 5 20 2, 22,000 रुपए आंसर। ठीक है, सरल है प्रश्न।